जी स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज आपका आखिरी प्ले जिसका नाम है द ऑस्टर एंड द पर्ल, ये पढ़ेंगे जी। ऑस्टर कहते हैं सिप्पी को एंड द पर्ल कहते हैं मोती को। सिप्पी के अंदर मोती बनता है, ठीक है। ये एक फिनोमिनन है। तो द ऑस्टर एंड द पर्ल, यहाँ पर भी ये जो ड्रामा है, ये जो प्ले है, इसमें भी सिप्पी का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है इससे, इसलिए इसका ये टाइटल है। अब इंशाल्लाह आगे जाके इसका टाइटल, जब इसके इंसिडेंट्स में से, वाक़यात में से हम गुजरेंगे, तो टाइटल भी आप पर एक्सप्लेन हो जाएगा कि सिप्पी में क्या मोती था, नहीं था, और वो क्या सिचुएशन थी सिप्पी और मोती वाली। चलिए आज इसका पार्ट 1, एक लेंथी ड्रामा है ये, इसका पार्ट 1 हम पढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें जो है ना, हम इस राइटर के तारुफ से गुज़रते हैं। विलियम सरियान राइटर हैं जी इस ड्रामे के, दी ऑस्टर एंड द पर्ल के, और मशहूर राइटर हैं जी। अमेरिकन हैं, अमेरिका में पैदा हुए, अमेरिका में रहे, अमेरिका में वफ़ात हुई, और ज़्यादातर इन्होंने प्लेज़ और मूवीज़ जो हैं वो लिखी हैं। तो इन्होंने इसमें, क्योंकि हॉलीवुड से भी ये वाबस्ता रहे, तो इन्होंने जो एकेडमी अवार्ड है वो भी एक दफ़ा जीता है। और वो जो है, इन्होंने जो फ़िल्म बनाई द ह्यूमन कॉमेडी, उसके हवाले से इन्होंने वो एकेडमी अवार्ड जीता है। चलते हैं जी अपने ड्रामे की तरफ। द ऑस्टर एंड द पर्ल, इसमें कुछ करैक्टर हैं जी। मसलन इसमें एक लड़का है जिसका नाम क्ले है, उसका उस्ताद हैरी, वो इनके क्ले का वालिद। फिर और कुछ बच्चे हैं जी, रेक्सोना है, कुछ और बच्चे हैं। इसमें एक जो है ना, मिस का भी करैक्टर है। तो ये आगे हम बढ़ते जाएंगे और ये करैक्टर हमारे सामने आते जाएंगे। पहले हम शुरू करते हैं जी सीन। ये जो है सीन कहाँ का पोर्ट्रे किया गया है जी, बनाया गया है हमारे स्टेज पे, उसको ज़रा देख लेते हैं। सीन में हमें जी हैरी वॉन डासन, ठीक है, ये बार्बर का नाम है, ये एक हजाम का नाम है, उसकी दुकान है जी। ये सीन हमारे सामने है। नाई की दुकान है, नाई का नाम हैरी वॉन डासन है, और ये ओके बाय द सी में ही ये दुकान वाक़या है। और ओके बाय द सी कैलिफोर्निया, पॉपुलेशन 909, कैलिफोर्निया रियासत में ये है जी, ओके बाय द सी। द साइन ऑन द विंडो सेज, जो उसके ऊपर विंडो पे साइन बना हुआ है ना, उसके एक निशान है, बल्कि जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है जी हैरी वॉन डासन बार्बर, कि यहाँ बार्बर, यहाँ पर जो हजाम है वो हैरी वॉन डासन ये है। और कहता है कि इट्स एन ओल्ड फैशन शॉप, ये ऐसी दुकान है जिसमें कि जैसे पुरानी दुकानें होती हैं, और ये शॉप जो है ना क्राउडेड, यानी कि भरी हुई है, फिल्ड है, फुल है इस किस्म के चीज़ों से जो कि आम तौर पे बार्बर की दुकान पे पाई नहीं जाती, ठीक है जी। ऐसी चीज़ों से ये दुकान भरी पड़ी है। और मिसाल के तौर पर वो मजाक में कहता है कि चीज़ें तो जो है ना अपनी जगह, बल्कि हैरी भी ऐसा बंदा है जो कि बार्बर की दुकानों पर पाया नहीं जाता, उसकी तबीयत भी नाइयों वाली नहीं है, हजामों वाली नहीं है, वो बंदा भी किसी और जगह के लिए था, लेकिन इस दुकान में है। और कहता है कि वो जो है ऐसा कहा जाता था ही, और उसके बारे में ये जाना जाता है कि उसने कभी भी जो बार्बर की वाइट जैकेट होती है ना, जिससे बैट पहन के वो काम करता है, कभी नहीं उसने पहनी। टू वर्क विदाउट हैट, और वो बग़ैर हैट के काम नहीं करता था, ठीक है ना। हैट पहन के किसी ना किसी किस्म का तो वो काम करता था। स्टोव पाइप, ये सारे हैट्स के नाम हैं, उसकी किस्में हैं, डर्बी, वेस्टर्न,
अ होमबर्ग, अ स्कल कैप, ये सारे जो है ना हैट्स हैं। अब अ बैरेट और अ स्ट्रॉ, ये सारी हैट्स की किस्में हैं कि ये सारी जो है ना कोई हैट वो उसने ज़रूर पहनना होता था। एज इफ़ पुटिंग ऑन दीज वेरियस हैट समवन, और ये जो हैट्स थे ना मुख्तलिफ़ किस्म के, ये पहनना बताता था, ये इस चीज़ का आकाश था कि उसका उसका मिजाज, सोल, मिजाज, टेस्ट, ठीक है ना, ये चीज़ बताती थी कि कैसा है। और सजेस्टेड द रेंज ऑफ इट, और ये भी बताती थी कि किस हद तक वसअत है उसके मिजाज में, ठीक है ना, उसके टेस्ट में किस हद तक वसअत है, क्योंकि इतने ज़्यादा उसने ये रखे हुए थे हैट्स। और दीवारों पर जी और शेल्फ्स पर बहुत सारे जो है ना चीज़ें, ऑड्स एंड एंड का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ें मौजूद थी। सम ऑड्स एंड एंड को हम कबाड़ भी, काठ कबाड़ भी कहते हैं। सम अपेरेंटली, और ज़्यादातर वो चीज़ें जो थी ना बज़ाहिर ये लगता था वॉश्ड अप के बाय द सी, कि ये समुंदर से निकली हैं। आपको समुंदर में जो चीज़ें गिरती हैं आहिस्ता आहिस्ता वो तैरती जो है ना आ जाती हैं साहिलों तक, तो वो चीज़ें फिर ये लोग उठा के ले आते थे। तो ज़्यादातर वो ऐसी चीज़ें थी जो कि समंदर से इजेक्ट हुई हुई हैं, समंदर से निकली हुई हैं। और कहते हैं कि समुंदर जो था ना, विच इज़ अ ब्लॉक डाउन द स्ट्रीट, गली में अगर आगे की तरफ जाएं तो एक ब्लॉक नीचे जाके जो है समुंदर आ जाता था। एबोलोन्स, इन चीज़ों में से घोंगे, ये जो सिपियाँ वगैरह होती हैं, एंड शेल्स, और उनके जो है होल्स सिपियों के, और पत्थर मुख्तलिफ़ किस्मों के, पीसेज ऑफ ड्रिफ्ट वुड, और इस तरह से जो बह के आने वाली लकड़ियाँ ड्रिफ्ट वुड उसे बोलते हैं, उसके टुकड़े वगैरह थे। एक लाइफ जैकेट भी वहाँ पड़ी थी, एक रोप, रस्सी थी, सी प्लांट्स, उसके अलावा समुद्री जो है पौधे वगैरह वो भी वहाँ पर मौजूद थे। देर इज़ वन ओल्ड, और एक पुरानी, क्या जी, एक पुरानी ओल्ड फैशन चेयर, वहाँ पर एक पुराने फैशन की चेयर भी पड़ी हुई थी। जब ड्रामा शुरू होता है, व्हेन द प्ले बिगिन, हैरी जो है वो बैठा है जी, सीटेड बैठा है उस चेयर में, और एक लड़का जो जिसकी उम्र 9 साल, 9 या 10 साल है, उसका नाम क्ले लाराबी है, वो जी उसे उसकी हजामत बना रहा है। यानी कि हैरी हजाम की जो हजामत है ना, वो एक बच्चा जिसका नाम क्ले लाराबी है, जिसकी उम्र 9 से 10 साल है, वो बना रहा है, ठीक है ना। और कहता है कि हैरी जो है वो एक किताब पढ़ रहा है, और वो किताब उन किताबों में से जो कि बहुत सारी किताबें दुकान के अंदर मौजूद हैं उनमें से एक है। क्ले अब बोलता है जी, ये उनके डायलॉग यहाँ से शुरू होते हैं। क्ले कहता है जी, वेल आई, कहता है कि आई डिड व्हाट यू टू, तुम, आपने जो मुझे कहा मैंने वो किया, ठीक है जी मिस्टर वॉन डूसन, आपने जो मुझसे चाहते थे वो मैंने किया। और कहता है, और आगे मिस्टर वून डासन कहता है, आई होप इट्स ऑलराइट, मेरे ख्याल में अब बिल्कुल ठीक है। वो आगे से कह, आई एम, कहता है कि मैं कोई हजाम तो हूँ नहीं, वो वैसे उस अप्रेंटिस, उसका शागिर्द समझ लें। ही बिगेंस टू कॉम द हेयर, वो बालों पर कंघी करना शुरू कर देता है। हैरी, यू जस्ट गेव मी अ हेयर कट, हैरी, अब यानी कि वो उससे हैरी वॉर्ड डॉसन से कह रहा है उस्ताद से कि आपने मुझे मेरी हिजामत की, डिडंट यू, आपने मेरी क्या हिजामत नहीं की। क्ले, आई डोंट नो यू यू वुड कॉल इट, क्ले उससे कहता है मुझे नहीं पता कि ये जो मैंने आपका हजामत की इसे आप हजामत कहेंगे या क्या कहेंगे। और कहता है कि यू वॉन्ट टू लुक एट इट इन द मिरर, कहता है देखना चाहोगे जैसे मैंने हजामत की है शीशे में। और वो शीशा जो है छोटा सा निकाल के उसके सामने कर देता है। हैरी उससे कहता है नहीं नहीं ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। और मुझे कहता है कि आई रिमेंबर द लास्ट वन, मुझे जो तुमने आखिरी दफ़ा मेरी हिजामत की थी मुझे याद है। क्ले, आई गेस आई नेवर बी अ बार्बर, क्ले कहता है कि मैं, ये मुझे अंदाज़ा है जिस तरह का मैं, यानी कि उसका हाथ सीधा नहीं ना हो रहा हजामा, तो कहता है मैं कभी भी एक हजाम नहीं बन सकता। हैरी आगे से कहता है, हैरी मे बी नॉट, शायद ना बन सको, ऑन द अदर हैंड यू मे टर्न आउट टू बी वन मे हिडन, कहता है कि ये भी है कि तुम एक बन जाओ जो कि ऐसा आदमी, मे बी हिडन अवे इन द जंक ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा आदमी जो कि दुनिया के
काट कबाड़ में पड़ा है। यानी कि दुनिया के इतने लोगों में आप पड़े हो, आप कुछ भी, आप ऐसा बन सकते हो, ऐसा आदमी हु विल ब्रिंग मैरीमेंट, जो कि खुशी दे, मैरीमेंट खुशी, टू द टायर्ड ओल्ड हार्ट्स, जो है ना थके हुए बूढ़े दिलों को। कहता है कि चलो हजाम ना बन सको, शायद दुनिया के इतने लोगों में तुम ऐसा बंदा बन जाओ जो कि इंसानियत को सुख दो। क्ले हु मी, क्ले पूछता है क्या मैं ऐसा करूँगा? हैरी वाई नॉट, क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं कर सकते? क्ले आगे से कहता है मैरीमेंट टू द ओल्ड ह्यूमन हार्ट, मैं खुशी दूंगा जो है बूढ़े इंसानी दिलों को। हाउ डू यू डू दैट? आप कैसे ये कर लोगे, कर लेते हो? हैरी कंपोजेस, हैरी आगे से कहता है कि ये जो, यानी कि वो पूछता है खुशी मैं कैसे दे सकता हूँ इंसानी बूढ़े दिलों को, ठीक है जी। और वो कहता है, हैरी कहता है कि ऐसे दे सकते हो, कंपोज अ सिम्फनी, कोई धुनी बना दो। कंपोज का मतलब बना देना, सिम्फनी कहते हैं धुन को। पेंट अ पिक्चर, या पिक्चर पेंट कर लो, उससे भी किसी को कोई दे सकते हैं आप। राइट अ बुक, या कोई किताब आप लिख दो। फिर भी इन्वेंट अ फिलोसफी, और या फिर कोई फिलोसफी इजाद कर दो, फिर भी आप खुशी दे सकते हो। क्ले नॉट मी, क्ले कहता नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। डिड यू एवर डू स्टफ लाइक दैट? कहता है कि क्या आपने भी कभी ऐसा काम किया है? क्ले ने उससे सवाल किया। हैरी कहता है आई डिड, हाँ मैंने किया। क्ले व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया? हैरी इन्वेंटेड अ फिलोसफी, कहता है मैंने तो एक फिलोसफी बना ली। क्ले कहता है व्हाट्स दैट, आपकी फिलोसफी क्या है? हैरी अ वे टू लिव, मेरी फिलॉसफी, एक मैंने तरीका ईजाद किया है रहने का, ये मेरी फिलॉसफी है। क्ले व्हाट वे डिड यू इन्वेंट, कौन सा तरीका जो है वो आपने ईजाद कर लिया? हैरी कहता है टेक इट इजी वे, मैंने जो है ना इत्मीनान से ज़िंदगी गुजारने का तरीका जो है, टेक इट इजी वे जो है ना, उसकी फ़िलासफ़ी, ये मेरी फ़िलासफ़ी है, ये तरीका मैंने ईजाद किया है। क्ले दैट साउंड्स प्रीटी गुड, ये तरीका तो काफ़ी अच्छा लगता है। हैरी आगे से कहता है तमाम फ़िलासफ़ीज़, ऑल फ़िलासफ़ी, तमाम फ़िलासफ़ीज़ अच्छी लगती हैं। द ट्रबल विद माइंड, जो मेरा फ़लसफ़ा था, इसके साथ मसला ये था कि मुझे भूल जाता रहा कि मैंने ये फ़िलासफ़ी बनाई है, इस पे अमल करना, टू टेक इट ईजी, अपने आप को इत्मीनान से रखना, मुझे भूल जाता था। और फिर कहता है कि एक दिन फिर ऐसा हुआ, अनटिल वन डे, कहते हैं कि जब मैं इधर हाईवे पे उतरा, यहाँ पे आया मैं इनटू, और मैं इस नाई की दुकान पर आया, और फिर नाई ने मुझे बताया द शॉप वाज फॉर सेल, कि ये उसकी दुकान जो है ये इसको बराए फ़रोख्त है ये। और मैंने उससे कहा दैट कि मैंने ये जो कहता है कि आई टोल्ड हिम ऑल, मैंने उसे बताया कि मेरे पास जो है $80 हैं सिर्फ, ठीक है ना। इसने हैरी वॉन डॉसन ने बताया कि मेरे पास सिर्फ $80 हैं। उसने मुझे शॉप जो है ना बेच दी फॉर $75। उसने कहा चले $75 दें, ले लें दुकान, और इसके साथ साथ जो है ना एंड थ्रू इन द हेयर कट, और उसमें मैंने उससे हजामत भी करवाई थी, वो भी उसने उसमें शामिल कर दिया, $75 और हजामत। और कहता है कि आई हैव बीन हेयर एवर सिंस, उस वक्त से, जब से मैंने ये दुकान ख़रीदी, जब मैं आया था यहाँ, मैं यहीं हूँ। दैट वाज 24 ईयर्स अगो, और ये बात कोई 24 साल पहले की है, ठीक है ना। हैरी डॉसन जो है ये बता रहा है। क्ले बिफोर आई वॉज बॉर्न, ये तो उससे पहले की बात है, जब मैं पैदा हुआ। हैरी कहता है 15 और 16 ईयर्स बिफोर यू वर बॉर्न, ये तो तुमसे 15-16 साल पहले, जब तुम पैदा हुए उससे पहले की बात है। और क्ले जो कहता है कि उससे कहता है कि हाउ ओल्ड, आप उस वक्त कितने साल के थे जब आपने ये दुकान ख़रीदी? हैरी कहता है कि ओल्ड इनफ टू बी गुड थिंग व्हेन आई सा इट टू नो, कहता है कि इतना बड़ा था कि मैं, जब कोई मुझे अच्छी चीज़ नज़र आती थी तो मुझे अंदाज़ा हो जाता था कि ये अच्छी है, यानी कि मुझे समझ थी। उसके कहने का मकसद ये है। क्ले व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा हैरी? तुमने क्या कहा हैरी? ओके बाय द सी एंड दिस शॉप, ये जो ओके बाय द सी जगह है और ये जो दुकान है, द प्रॉपर प्लेस फॉर मी टू स्टॉप, ये बिल्कुल मौजूद जगह है मेरे लिए कि मैं यहाँ रुक जाऊँ, ठीक है ना जी। कहते हैं दैट्स अ कपलेट, ये तो एक शेर बन गया, ठीक है ना, शेर बन गया इस तरह से।
ओके बाय द सी एंड हिज शॉप द प्रॉपर प्लेस फॉर मी टू स्टॉप। ये कहता है कि शेर एक कपलेट बन गया। कपलेट कहते हैं शेर को, वर्स राइम बन गया। शेक्सपियर हैड देम एट द एंड ऑफ अ सीन। शेक्सपियर भी कपलेट लिखा करता था हर अपने सीन के एंड पे। ड्रामे का जो सीन होता है उसके एंड पे। सो आई गेस दैट्स द एंड ऑफ दिस हेयर। अच्छा, वो कहता है चलो अब इसका मतलब ये है कि हमारा जो हेयर कट है उसका खात्मा हुआ। ही गेट्स आउट ऑफ द चेयर, वो चेयर से बाहर आ जाता है एंड गोज टू द हैट ट्री, और जो हैट का ट्री या स्टैंड है उसके पास चला जाता है एंड पुट ऑन अ डर्बी, और डर्बी हैट जो है वो पहन लेता है। हैरी वॉन डॉसन जो है वो डर्बी हैट पहन लेता है। क्ले आई गेस आई नेवर गेट अ हेयर कट इफ़ यू वरंट इन द टाउन। क्ले कहता है मुझे लगता है कि मैं मेरी कोई हिजामत भी ना करता, ठीक है जी, अगर आप शहर में इधर ना होते, आप इस कस्बे में ना होते। मिस्टर वॉन डूसन। हैरी कहता है नो बडी वुड, कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। असल में उसने हमदर्दी के तौर पर, ये क्ले लोगों के साथ मसला है, तो हैरी ने क्ले की हेल्प की है, बगैर पैसे लिए उसकी हजामत कर देता है। कहता है कि लेकिन उसे कह रहा है कि कोई भी और आपकी मदद कर ही नहीं सकता, सिंस आई एम द ओनली बार्बर, क्योंकि मैं ही इस इलाके में अकेला ही मैं नाई हूँ। क्ले आई मीन फ्री ऑफ चार्ज। मैं, क्ले कहता है कि मेरा मतलब ये है कि आप मेरी हजामत जो है ना बगैर पैसों की कर देते हैं। हैरी कहता है आई गिव यू हेयर कट फ्री ऑफ चार्ज। मैंने तुम्हारी हजामत पैसों के बगैर की, तुमने मेरी हजामत पैसों के बगैर कर दी। और ये तो बिल्कुल फेयर एंड स्केयर, बड़ी मुनसफाना डील हो गया ना, इंसाफ पसंदाना। क्ले कहता है कि हाँ, आप एक बार्बर हो और आप एक, कहते हैं कि $1 लेते हो हेयर कट का। हैरी नो एंड देन आई डू, हाँ कभी कभार मैं ले लेता हूँ, एंड नो एंड देन आई डोंट, और कभी कभार मैं नहीं भी लेता। क्ले वेल एनी हो थैंक्स अलॉट, चलो फिर भी आपका बहुत शुक्रिया। कहता है कि आई गेस गो डाउन टू द बीच, मेरा ख्याल है कि मुझे बीच पे जाना चाहिए नीचे, नो एंड लुक फॉर द स्टफ, और वहाँ पर जाके चीज़ों को तलाश करना चाहिए जो कि समुंदर निकाल बाहर फेंकता है, वॉश अप करता है। हैरी आई वुड गो विद यू बट, कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलता, हैरी कहता है, लेकिन कहता है आई एम एक्सपेक्टिंग अ लिटिल सैटरडे बिजनेस। कहता है कि आज सैटरडे है, हफ्ते का एंड है, और मुझे तवक्को है कि आज शायद कोई बिजनेस आए, कोई कटिंग करवाने वाला, कोई इस तरह से काम करवाने वाला। क्ले दिस टाइम आई एम गोइंग टू फाइंड समथिंग रियल गुड। क्ले कहता है कि इस दफ़ा मैं जा रहा हूँ, मैं इस दफ़ा यकीनन कोई बहुत अच्छी चीज़ ढूंढ के लाऊंगा। हैरी द सी वाशेज अप, हैरी कहता है शी जो समुंदर है ये बाहर निकाल फेंकता है बहुत अच्छी चीज़ें, और कहता है कि क्या ऐसी बात नहीं है। क्ले कहता है हाँ बिल्कुल, ये जो है ना चीज़ें बाहर फेंकता है सिवाय पैसों के, एक्सेप्ट मनी, सिवाय पैसों की चीज़ें तो ये फेंक इससे समुंदर से निकलती रहती हैं। हैरी व्हाट डू यू वांट द मनी फॉर, अच्छा वो क्योंकि उसे पैसे चाहिए ना, इसलिए कहता है पैसे नहीं फेंकता, बाकी चीज़ें फेंकता है। वो कहता है फिर उसका उस्ताद हैरी आपको क्या चाहिए, पैसे क्यों चाहिए? तो क्ले कहता है मुझे कुछ चीज़ें चाहिए। हैरी तुम्हें क्या चाहिए? कि आई वॉन्ट टू गेट, मैं, वो कहता है मैं ये चाहता हूँ, पहले चीज़ें कहा, फिर उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरा वालिद जो है वो घर आ जाए दोबारा से। आई वॉन्ट टू बाय मदर अ प्रेजेंट, और मैं अपनी वालदा के लिए एक तोहफ़ा जो है वो ख़रीदना चाहता हूँ। हैरी हो, हैरी कहता है नो वेट अ मिनट, अब थोड़ा इंतज़ार करो क्ले, लेट मी गेट दिस स्टेट, मैं आपको सीधी बात करता हूँ। वेयर इज़ योर फादर, मुझे बताओ तुम्हारा वालिद कहाँ गया है? कहता है सीधी तरीके से बताओ हुआ क्या है? क्ले आई डोंट नो, क्ले मुझे नहीं पता। ही वेंट ऑफ द डे आफ्टर आई गॉट माई लास्ट हेयर कट अबाउट अ मंथ अगो। कहते हैं कि वो उस दिन जब मैंने आपसे आखिरी मरतबा हजामत करवाई थी, तकरीबन 1 माह पहले, उस दिन वो चला गया था। हैरी व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है? वी वेंट ऑफ, के वो चला गया। क्ले ही जस्ट पिक्ड अप एंड वेंट, उसने अपनी चीज़ें उठाई और वो चला गया। हैरी डिड ही से व्हेन, क्या उसने कुछ कहा जब आपके वालिद ही वाज, कि वो कब वापस आएगा ये बता के गया? क्ले नो, नहीं ऐसा तो नहीं करके गया वो। ऑल ही सेड वाज, सब जो उन्होंने कहा, इनफ इज़ इनफ, उन्होंने ये कहा था
कि अब बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ, अब बहुत हो गया। ही रोट इट ऑन द किचन वॉल, और ये उसने किचन की दीवार पर लिखा इनफ इज़ इनफ। और हैरी, इनफ इज़ इनफ, क्या बहुत हो गया उसने लिखा? क्ले, यस, हाँ उसने यही लिखा। और कहता है कि हम सब ने सोचा कि वो वापस आ जाएगा एक एक ना एक दिन, एक या दो दिन बाद, लेकिन कहता है कि वी नो, अब जो है हमें ये है करना कि अब हम जान गए हैं कि वो वापस नहीं आएगा, और हमें क्या करना है, उसे ढूंढना है अब, और उसे वापस लेके आना है। और हैरी कहता है कि आप कैसे ऐसा कर लोगे, उसे वापस ला, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो, तवक्को करते हो कि ऐसा हो जाएगा? क्ले कहता है कि हाँ, इस तरह से तवक्को करता हूँ कि पुट एन ऐड, मैं एक इश्तिहार दूंगा। ऐड इश्तिहार को कहते हैं, एडवर्टीजमेंट को। ओके बाय द सी गल, ये ओके बाय द सी गल या अखबार वहाँ पे मैगजीन है जो हफ्ते बाद आता है। कहता है इसमें मैं ऐड दूंगा, दैट कम्स आउट, जो कि शाया होता है, कम आउट का मतलब पब्लिश शाया होता है, एवरी सैटरडे, हर हफ्ते को। हैरी ओपनिंग द पेपर, हैरी जो है वो वहाँ पर वो अखबार पढ़ा है, ठीक है ना। द गल जो है, ओके बाय द सी गल जो है अखबार वहाँ पढ़ा है। दिस पेपर, इस पेपर की बात कर रहे हो, अखबार की। पुट योर फादर इज नॉट इन, बट योर फादर इज नॉट इन टाउन, लेकिन तुम्हारे वालद तो यहाँ कस्बे में है ही नहीं, यानी कि ये अखबार तो कस्बे का है ना, यहीं आता है। तो हाउ विल ही सी एन एड इन दिस पेपर, अगर ये अखबार यहाँ का है तो वो तुम्हारा जो है ना वालिद इश्तिहार को फिर कैसे देख पाएगा, क्योंकि ये अखबार तो उस जगह पे जाएगा ही नहीं। क्ले, ही माइट सी इट, क्ले कहता है वो इसे यकीनन देख लेगा, यानी हो किसी ना किसी तरह, हमें नहीं पता कि इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। और कहता है कि हम गुजारा कर रहे हैं, लिव ऑफ को गुजारा करना, उन पैसों पर जो कि हमने पिछली गर्मियों में सेव किए थे जब हमने काम किया, और अब जो है इतने पैसे रह भी नहीं गए। हैरी आगे से कहता है कि जो पिछली गर्मियाँ थी उसमें तुमने काम किया था? क्ले कहता है हाँ जी, मैंने काम किया था। समर बिफोर लास्ट, जस्ट बिफोर वी मूव्ड हेयर, कहते हैं कि बिल्कुल जब हम यहाँ पर आए उससे पहले मैंने काम किया था। हम कॉटन कॉटन जो है वो तोड़ा करते थे, कपास को, और कर्न कंट्री के इलाके में मेरा वालिद, मेरी मदर, और कहता है कि मैं। हैरी कहता है कि इंडिकेटिंग द पेपर, हैरी जो है अखबार की तरफ इशारा करते हुए कहता है व्हाट डू यू सी इन योर एड, आप अपनी एड में क्या लिखोगे या क्या कहोगे? क्ले लुकिंग एट इट, क्ले जो है उसकी तरफ देखते हुए, वेल आई से, कहता है कि मैं ये कहूँगा क्लार्क लैराबी कम होम, यानी कि उसके उनके वालिद का नाम है क्लार्क लैराबी, कि वापस आ जाएं घर में। और योर फिशिंग टैकल्स इन क्लोसेट सेफ, आपके जो फिशिंग का सामान है, टैकल्स कहते हैं सामान को, क्लोसेट में, अलमारी में बिल्कुल सेफ एंड साउंड पड़ा है। द फिशिंग्स गुड, आजकल मछली का सीज़न अच्छा है। प्लेंटी ऑफ कैबर्स एंड पिर्च एंड बास, ये मछलियों के नाम है। कहते हैं कि मैं लिखूंगा उसमें कि ये बहुत ज़्यादा हैं। लेट्स बाईगॉन बी बाईगॉन, कहता है कि जो माजी में हुआ सो हुआ, ठीक है ना। गुज़श्ता रहा सलाह, आइंदा रहा एहतियात, कहता है कि जो माजी में हुआ सो हुआ, फॉरगेट द पास्ट, माजी को भूल जाओ। हाँ, वो कहते हैं वी मिस यू, हम तुम्हें मिस करते हैं। मामा, क्ले, रिक्सोना, रूफू, क्लारा, ये सारे लोग, ये बहन भाई हैं जी इसके, ये सारे आपको मिस करते हैं। हैरी, दैट्स अ गुड ऐड, ये तो अच्छा ऐड बन जाएगा इस तरह से। क्ले कहता है डू यू थिंक इफ माई फादर रीड्स इट, ठीक है ना। कहता है कि क्या, बल्कि ये ऐड आई थिंक अखबार पर मौजूद है। कहता है कि क्या आप सोचते हैं कि मेरा जो, जब वालिद साहब इस ऐड को पढ़ेंगे, ही विल कम होम, तो वो वापस घर आ जाएंगे? हैरी कहते हैं कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्ले कि ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन आई होप सो, मेरे ख्याल से ऐसा शायद हो जाए। क्ले, यस, हाँ। क्ले कहता है हाँ। द थैंक्स अ लॉट फॉर, तुमने मुझे हेयर कट हजामत बनाई मेरी। क्ले कहता है आपका बहुत शुक्रिया मिस्टर वॉन डेंसन। क्ले गोज आउट, क्ले जो है वो बाहर चला जाता है। हैरी जो है टेक्स आउट द डरबी, अपना डरबी हैट जो है वो उतार देता है। लेदर्स हिज फेस, और अपने
मुंह पर खुद ही झाग लगाता है एंड बिगिनस टू शेव, और अपनी शेव खुद करना शुरू कर देता है विद स्ट्रेट एज रेजर। स्ट्रेट एज रेजर कहते हैं उस्तरे के साथ। अ प्रिटी गर्ल, एक खूबसूरत लड़की, कम्स इन टू द शॉप, वो दुकान के अंदर आ जाती है। क्लोजिंग अ कलरफुल पैरासोल, और अपनी रंगीन छतरी को वो बंद करती है। पैरासोल कहते हैं छतरी को, अम्ब्रेला को। शी हैज़ लॉन्ग ब्लॉन्ड हेयर, उसके लंबे ब्लॉन्ड कहते हैं जी सुनहरे बाल हैं। हैरी, मिस अमेरिका, क्या मेरी दुकान में मिस अमेरिका आ गई है? मजाक कर रहा है। आई प्रिज्यूम, मेरे ख्याल से, लड़की कहती है आगे से, द गर्ल, मिस मैकुचिन, मैं मिस मैकुचिन हूँ, मिस अमेरिका नहीं हूँ। हैरी आगे से कहता है, हैरी वॉन डॉसन, अपना तारुफ कराता है, कहता है मैं हैरी वॉन डॉसन हूँ। द गर्ल, हाउ डू यू डू, आप क्या, कैसी तबीयत है, क्या हाल है आपके? हैरी बोइंग, हैरी उसके सामने झुकते हुए, मिस मैकुचन यानी झुकते हुए, मतलब आदाब करता है उसे। द गर्ल, आई एम न्यू हेयर, मैं यहाँ नई आई हूँ। हैरी, यू वुड बी न्यू एनीवेयर, आप तो जहाँ भी चली जाएंगी आप बिल्कुल नई ही होंगी। ब्रांड न्यू, बिल्कुल फ्रेश ताज़ा होंगी। आई माइट से, मैं तो यही कहूँगा। श्योरली यू डोंट लिव हेयर, यकीनन आप यहाँ की रहने वाली नहीं हो। द गर्ल, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दर हकीकत, आई डू, असल में मैं यहीं रहती हूँ। एट एनी रेट, आई हैव बीन हेयर, और हर तरह से मैं यहाँ हूँ पिछले संडे से। ठीक है ना। यू सी, आप देखो, मैं आप देखो, मैं यहाँ नई टीचर हूँ, स्कूल में आई हूँ। हैरी, यू आर, अच्छा तुम हो। द गर्ल सेड, हाँ आई एम, हाँ मैं ही हूँ। हैरी, हाउ डू यू लाइक इट, कि हैरी कहता है कि क्या आपको ये जगह पसंद आई? द गर्ल, 1 वीक एट दिस स्कूल, वो कहती है स्कूल में मुझे 1 हफ्ता हो गया। हैज़ नॉक्ड मी फॉर अ लूप, नॉक्ड मी फॉर अ लूप का मतलब ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। इसका मतलब है मुझे हिला के रख दिया है, मुझे सदमे में मुबतला कर दिया है जो 1 हफ्ता मैंने यहाँ गुजारा है। शॉक्ड, मुझे जोल्ट किया इस 1 हफ्ते ने। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दर हकीकत, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट होता है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दर हकीकत, आई वॉन्ट टू क्विट, मैं छोड़ना चाहती हूँ। क्विट का मतलब छोड़ना, लीव करना। ठीक है जी। एंड गो होम टू सान फ्रांसिस्को, और मैं सान फ्रांसिस्को में मेरा घर है, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। एट द सेम टाइम आई फीलिंग आई ऑट टू स्टे, और इसके साथ साथ मेरा ये भी एहसास है कि मुझे यहाँ रुकना चाहिए। वट डू यू थिंक, आपके ख्याल में मैं क्या करूँ? हैरी कहता है कि आर यू सीरियस, क्या तुम यकीनन संजीदा हो? आई मीन इन आस्किंग मी, मुझे जो तुम आप पूछ रही हो, तो क्या इस पूछने में संजीदा हो? द गर्ल, ऑफ कोर्स आई एम सीरियस, वो कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल संजीदा हूँ आपसे पूछने में। यू हैव बिन हेयर अ लॉन्ग टाइम, यू नो एवरीबॉडी इन द टाउन, आप यहाँ पर जो है बहुत देर हो गई आपको इस टाउन में आए हुए, आप हर एक को जानते होंगे। और कहते हैं कि क्या मैं चली जाऊँ यहाँ से या मैं यहाँ स्टे कर लूँ, उससे मशवरा मांग रही हैं। हैरी कहता है कि ये चीज़ डिपेंड करती है, इसका इन्हिसार है कि आप किसकी तलाश कर रही हैं। कहता है कि मैं जो है, मैं रुका यहाँ पर, ठीक है जी, 24 साल पहले मैं यहाँ पे रुका, क्योंकि मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं और किसी चीज़ को की तलाश मुझे नहीं है, यहाँ की मुझे तलाश थी और मैं वहाँ आ गया हूँ। और फिर कहता है वेल, वो कहता है कि आई वॉज मिस्टेकन, आई वॉज लुकिंग, आई हैव फाउंड एग्जैक्टली, कहता है कि हाँ शायद मेरे से गलती हुई, मैं किसी चीज़ की तलाश कर रहा था, फिर मैंने वो चीज़ पा ली, एग्जैक्टली बिल्कुल वही जिसकी मुझे तलाश थी। द गर्ल, व्हाट्स दैट, वो क्या थी चीज़? हैरी आगे से कहता है, अ चांस टू टेक माई टाइम, कि मैं थोड़ा वक्त गुजारूँ, दैट्स वाई आई एम स्टिल हेयर, और मैं थोड़ा वक्त गुजारने के बाद फिर मैं अब उस वक्त से यहाँ ही हूँ। वट आर यू लुकिंग फॉर, आप किस चीज़ की तलाश में हो मिस मैक्सिन? द गर्ल, वेल, द गर्ल वेल, वो लड़की कहती है अच्छा। हैरी कहता है आई मीन बिसाइड्स हस्बैंड, उसे मजाक कर रहा है कि आपको खामन के अलावा भी किसी चीज़ की तलाश है? द गर्ल, आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ हस्बैंड, मैं किसी खामन वगैरह की तलाश नहीं कर रही। एक्सपेक्ट हस्बैंड, अ हस्बैंड टू लुक फॉर मी, बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ कि एक खामन मेरी तलाश करे, मैं क्यों करूँ तलाश? हैरी, दैट्स
फेयर, हाँ हैरी कहता है हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा। द गर्ल, आई एम लुकिंग फॉर अ चांस टू टीच, मैं तो यहाँ पर पढ़ाने के मौके की तलाश में हूँ। हैरी, दैट्स फेयर टू, ये भी बात ठीक है। द गर्ल, बट दिस टाउन, लेकिन ये जो टाउन है, द चिल्ड्रन जस्ट डोंट सीम टू केयर अबाउट एनीथिंग, लगता है कि यहाँ बच्चों को किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है। वेदर दे गेट गुड ग्रेड्स और बैड, चाहे उनके ग्रेड अच्छे आते हैं बुरे आते हैं, वो पास होते हैं फेल होते हैं, किसी चीज़ की उन्हें गर्ज नहीं है। और सबसे बढ़कर ये ऑन द टॉप ऑफ दैट, तो सबसे बढ़कर ये कि सारे ही जो हैं अनरूली बदतमीज़ किस्म के हैं, डिसोबीडियंट हैं, वाइल्ड हैं, सारे बच्चे ही। द ओनली थिंग दे सीम टू बी इंटरेस्टेड, एक ही चीज़ है जिसमें लगता है बच्चों की दिलचस्पी है, वो है गेम्स, स्पोर्ट्स खेलने और समुंदर। और कहता है कि दैट्स वाई मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ कि मैं बीच साहिल समुंदर की तरफ जा रही हूँ। मैंने सोचा कि अगर मैं उन्हें यहाँ पर देखूँ खेलते हुए सैटरडे, तो फिर शायद मैं उन्हें समझ सकूँ अच्छे अंदाज में। हैरी कहता है दैट्स अ थॉट, हाँ ये तो आपकी एक सोच ही है। द गर्ल, नो बडी सीम्स टू हैव एनी सेंसिबल एम्बिशन, लगता है यहाँ किसी का भी कोई काबिल अमल, सेंसिबल काबिल अमल, काबिल ज़िक्र, प्रैक्टिकल वर्केबल ख्वाहिश किसी की भी नहीं है। एम्बिशन ख्वाहिश को कहते हैं, एम मकसद कहते हैं किसी का भी नहीं है। इट्स फन एंड, सभी का यही मकसद है कि खुशियाँ मनाओ खेलो। हाउ कैन आई टीच चिल्ड्रन लाइक दैट, मैं इस तरह के बच्चों को कैसे पढ़ाऊँगी। व्हाट कैन यू टीच देम, आप उन्हें क्या पढ़ाओगी। हैरी, इंग्लिश पढ़ाऊँगी और क्या। द गर्ल, ऑफ कोर्स, हाँ यकीनन यही। हैरी, इंग्लिश। हैरी ड्राइंग हिज फेस, ड्राइंग, हैरी अपना चेहरा जो है उसे खुश करते हुए, सिंगिंग डांसिंग कुकिंग, उन्हें पढ़ाओ, गाना, डांस करना और पकाना। द गर्ल, कुकिंग, उनको पकाना भी सिखाऊं, मैं पढ़ाऊं। आई मस्ट से आई एक्सपेक्ट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे ये तवक्को रखता हूँ। टू सी मच ओल्डर मैन, ओके, आप तो काफ़ी मतलब आई टू सी अ मच, मैं तवक्को रखता हूँ कि कोई बूढ़ा आदमी जो है ना आएगा। हैरी, वेल थैंक यू, अच्छा हैरी, तुम्हारा शुक्रिया। द गर्ल, नॉट एट ऑल, लड़की कहती है बिल्कुल भी नहीं। हैरी, द क्वेश्चन इज शैल यू स्टे, कहती है हैरी उससे कहता है कि सवाल ये है क्या तुम रुकोगी, और शैल यू गो बैक टू सैन फ्रांसिस्को, कि या तुम सैन फ्रांसिस्को चली जाओगी। द गर्ल, यस, हाँ कहते इसी में ही है। हैरी, द आंसर इज़, वो हैरी कहता है कि जवाब ये है, गो बैक वाइल गोइंग बैक इज़ गुड, वापस बंदा तब जाए जब वापस जाना अच्छा हो तो। द गर्ल, वाई, क्यों, आई मीन अ मोमेंट अगो आई बिलीव्ड यू आर गोइंग टू पॉइंट आउट, कहते हैं कि लड़की कहती है कि एक लम्हा पहले तो आपने ये इशारा किया था, हिंट किया था, पॉइंट आउट किया था कि मुझे यहाँ पे रुकना चाहिए, एंड देन सडनली यू से, अब अचानक ही आपने ये कहना शुरू कर दिया है कि मुझे वापस चले जाना चाहिए। हैरी कहता है आफ्टर अ पास, वक्फे के बाद, पास कहते हैं वक्फे को, कहते हैं कि आप बहुत अच्छी हो, ज़्यादा अच्छी हो, और इस कस्बे में कि आप रुको उससे ज़्यादा आप बेहतर हो, आपको कहीं और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। द गर्ल, आई एम नॉट, नहीं मैं अच्छी नहीं हूँ। हैरी, टू यंग एंड टू इंटेलिजेंट, आप बहुत अभी जवान हो, नौजवान हो और बहुत जहीन हो। द गर्ल, यू सीम टू थिंक ऑल आई वॉन्ट टू फाइंड, वो लड़की कहती है आप तो सिर्फ मुझे ये समझ रहे हो कि मैं सिर्फ यहाँ पर हूँ कि मैं किसी हस्बैंड को ढूंढना चाहती हूँ। हैरी, बट ओनली टू टीच, लेकिन सिर्फ उसे पढ़ाने के लिए तुम उसे ढूंढ रही हो। यू वॉन्ट टू टीच हिम टू बिकम अ फादर, तुम उसे सिखाओगी कि जो है किस तरह से बाप बनते हैं। सो यू कैन हैव अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन, और फिर आपके बहुत सारे बच्चे होंगे, योर ओन टू टीच, जिन्हें के तुम खुद पढ़ा सकोगी। मजाक कर रहा है उसके साथ। द गर्ल, शी सिट्स ऑलमोस्ट एंग्रीली इन द चेयर, वो गुस्से से चेयर पे बैठ जाती है, एंड स्पीक्स वेरी सॉफ्टली, और बड़ी नरमी से बात करती है। ठीक है जी, गुस्सा आ गया उसे। आई वुड लाइक अ पूडल हेयर कट, मैं पूडल हेयर कट बनाना चाहती हूँ। ठीक है ना, पूडल वैसे कुत्ते को कहते हैं, पूडल हेयर कट जो है ना, बाल नीचे से सारे काट के है ना ऊपर से रहने दिए जाते हैं, वो जी पूडल हेयर कट होता है। वो कहती है कि मेरा जी पूडल हेयर कट बना दें, इफ़ यू डोंट माइंड, अगर तुम जो है माइंड ना करो तो
मेरा हेयर कट बना दो पूडल। मिस्टर वॉन डेंसन मिस्टर वॉन डेंसन कहता है हैरी यू विल हैव टू गेट हैरी यू विल हैव, बल्कि वो उसे रिक्वेस्ट करती है तो हैरी आगे से जवाब देता है आपको ऐसा हेयर कट सैन फ्रांसिस्को में ही मिल सकता है मेरे ख्याल से। द गर्ल वाई, लड़की पूछती है कि आरंट यू अ बार्बर, क्या तुम क्यों नहीं करोगे, क्या आप एक हजाम नहीं हो। हैरी कहता है आई एम, हाँ मैं हूँ। द गर्ल वेल दिस इज़ योर शॉप, और गर्ल कहती है कि हाँ ये तुम्हारी दुकान है और ये आपने काम करने के लिए खोली है और मैं आपकी ग्राहक हूँ, कस्टमर हूँ, क्लाइंट हूँ, आपकी ग्राहक हूँ और मेरे पास पैसे भी हैं और अब मैं पूडल हजामत बनवाना चाहती हूँ। हैरी कहता है कि आई डोंट नो हाउ टू गिव अ पूडल। हैरी कहता है मुझे नहीं पता पूडल हेयर कट कैसे देते हैं, और अगर मुझे पता भी होता, वो कहता है कि अगर मुझे इवन इफ़ आई नो, अगर मुझे पता भी होता कि हो कैसे देते हैं मैं फिर भी ना देता आपको पूडल की हजामत, मैं ना बनाता। द गर्ल वाई नॉट, तुम क्यों नहीं बनाते। हैरी आई डोंट गिव वीमेन हेयर कट्स, मैं ख़वातीन की हजामत नहीं बनाता। द ओनली वीमेन हु विजिट दिस शॉप ब्रिंग देयर स्मॉल चिल्ड्रन फॉर हेयर कट्स, यहाँ मेरी दुकान में सिर्फ वही ख़वातीन आती हैं जो कि अपने बच्चों की हजामत करवाने, छोटे बच्चों की हजामत करवाती हैं। द गर्ल आई वॉन्ट अ पूडल हेयर कट, लड़की कहती है मुझे पूडल हजामत बनवानी है मिस्टर वॉन डेंसन। हैरी कहता है आई एम सॉरी, मैं माजरत खा हूँ मिस मैकुचिन, इन माई स्लीप इन अ नाइट मेयर, कहता है मैं अपनी नींद में या अपने ख्वाब में ही हजामत बना सकता हूँ, ठीक है ना, नाइट में डरावने ख्वाब में। कहते हैं असल में कहता है मैं नहीं बनाऊँगा। आई वुड नॉट कट योर हेयर, मैं आपके बाल नहीं काटूँगा। अब जी एक ट्रक के रुकने की आवाज़ आती है, इज़ हर्ड फ्रॉम अक्रॉस द स्ट्रीट, गली में से। द गर्ल सॉफ्टली पेशेंटली एंड फर्मली, लड़की जो है वो जो है ना जी बड़ी नरमी से, बड़े सब्र से लेकिन एतमाद से, मिस्टर वॉन डांसन आई हैव डिसाइडेड टू स्टे, मिस्टर वॉन डांसन मैंने रुकने का फ़ैसला कर लिया है। एंड द फर्स्ट थिंग, और सबसे पहली चीज़ जो है आई गॉट टू डू, जो कि मैंने करनी है, वो क्या है जी, टू चेंज माई अपेयरेंस, मैं अपनी शक्लो सूरत जो है वो बदलना चाहती हूँ। आई डोंट फिट इन टू द सीनरी, मैं इस जगह में मुझे लगता है कि फ़िट नहीं हो पा रही ये जगह अराउंड हेयर। हैरी ओह आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। इफ़ आई वर अ स्मॉल बॉय गोइंग टू स्कूल आई वुड से, अगर मैं एक छोटा लड़का होता जो स्कूल जा रहा होता तो आई वुड से यू लुक क्वाइट जस्ट राइट, तो मैं तब कहता कि बिल्कुल तुम तो बिल्कुल सही लगती हो। द गर्ल यू आर जस्ट लाइक अ द चिल्ड्रन, तुम भी बिल्कुल बच्चों की तरह ही हो, वो लड़की जो है ना मिस मैकोचिन कहती है। दे डू नॉट टेक मी सीरियसली, वो मुझे संजीदगी से नहीं लेते। वो समझते हैं बच्चे आई एम नथिंग मोर देन अ प्रिटी गर्ल, कि मैं एक खूबसूरत लड़की के अलावा कुछ भी नहीं हूँ, और जो कि हार जाएगी, ठीक है ना, हार जाएगी, गिव अप कर जाएगी, डिफीट कर जाएगी, हार जाएगी, इन डिस्पेयर, गम में, और घर चले जाएगी। और कहते हैं कि अगर आप मुझे मेरी पूडल हजामत बना दो तो मैं फिर ज़्यादा अच्छी लगूंगी, प्लेन और सिंपल सादा सी लगूंगी। और मेरा कहता है कि प्लान है, वो कहती मेरा प्लान है, मेरा मंसूबा है कि मैं ज़रा मुख्तलिफ़ तरीके का लिबास पहनूं, और मैंने ये पक्का इरादा कर लिया, डिटरमिन का मतलब पक्का इरादा कर लिया, रेजोल्यूट हो गई हूँ टू टीच हेयर, कि मैं यहाँ अब पढ़ाऊँगी ही। यू हैव गॉट टू हेल्प, आपको जो है मेरी मदद करना है। हेल्प मी नाउ, कि मिस्टर वॉन डांसन मेरी मदद करो, ठीक है ना। द शेयर्स कैंची लाओ उठा के, शेयर्स कैंची प्लीज़ हैरी, आई एम सॉरी, हैरी कहता नहीं जी माजरत। मिस मैकुचन कहती हैं देयर इज़ नो नीड टू चेंज योर अपेयरेंस एट ऑल, आपको अपनी अपेयरेंस शक्ल सूरत तब्दील करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। क्लार्क क्लाराबी कम्स इन टू द शॉप, क्लार्क क्लाराबी दुकान के अंदर आ जाता है। हैरी यू आर नेक्स्ट क्लार्क, हैरी इसके बाद तुम्हारी बारी है। हैरी हेल्प्स मिस मैकुचिन आउट ऑफ द चेयर, हैरी मदद करता है मिस मैकुचिन को कुर्सी से उठने में। शी गिव्स हिम एन एंग्री ग्लांस, वो जो है उसको जो है ना गुस्सीली नज़रों से देखती है। द गर्ल, ग्लांस कहते हैं नज़र, ग्लेयर। द गर्ल विस्परिंग, लड़की जो है बुड़बुड़ाते हुए, यानी कि हल्की आवाज़ में आहिस्ता से कहती है आई वॉन्ट फॉरगेट दिस रूडनेस, मैं तुम्हारी बदतमीज़ी नहीं भूलूंगी। रूडनेस बदतमीज़ी, स्टबरनेस
इंसोलेंस, बदतमीजी को कहते हैं। मिस्टर वॉन डॉनसन, हैरी आल्सो विस्परिंग, मिस्टर वॉन डॉनसन, हैरी ने भी आहिस्ता आवाज़ में कहा, नेवर विस्पर इन ओके बाय द सी, कभी भी ओके बाय द सी में सरगोशी मत करो, आहिस्ता आवाज़ में मत कुछ कहो, ठीक है ना। पीपल मिसअंडरस्टूड, लोग गलत समझ लेते हैं, ठीक है जी, मिसरीड कर लेते हैं, मिसजज कर, कहते हैं ऐसा आवाज़ में नहीं बात करनी चाहिए, जो कहें क्लियर कहें, लोग नहीं तो शक कर लेते हैं। लाउडली, वो फिर ऊंची आवाज़ में कहती है, गुड डे, अच्छा आपको खुदा हाफिज़। मिस मैक्यूचिन ओपन्स हर पैरासल, मिस मैक्यूचिन जो है अपनी छतरी खोलती है गुस्से के साथ और दुकान से निकलती है। क्लार्क क्लारा भी है स्केर्सली नोटिस्ड हर, क्लार्क क्लारा भी जो है वो उसकी तरफ बिल्कुल बमुश्किल तवज्जो करता है, और वो जो है जी स्टैंड्स लुकिंग एट हैरिस जंक, और वो जो है खड़ा होके हैरी की जो मुख्तलिफ अशिया हैं, जंक मुख्तलिफ अशिया जो उसने रख रखी हैं शेल्फ्स पर, उसको देखने लगता है। हैरी, वेल क्लार्क, आई हैवंट सीन यू इन अ लॉन्ग टाइम, कहता है कि मैं बड़े अरसा हो गया आपसे मुलाकात नहीं हुई। क्लार्क आगे से कहता है कि मैं तो अभी यहाँ से गुजर रहा था हैरी, और मैंने सोचा, उसने कहा कि शायद मेरी मुलाकात हो जाए, रन इनटू, मुलाकात हो जाए क्ले से, तो इसलिए मैं जो है रुक गया हूँ। ही वॉज हेयर लिटल वाइल अगो, वो यहाँ पर मौजूद था, वो जो है ना थोड़ी देर पहले। हैरी कहता है, क्लार्क कैसा है वो? हैरी कहता है वो तो है बहुत अच्छा है। क्लार्क, आई हैव बीन वर्किंग इन सेलिनास, कहता है कि क्लार्क उसे बताता है कि मैं सेलिनास, ये इलाका है, उस वहाँ पर काम करता रहा हूँ, और कहता है कि मुझे सवारी मिली एक ट्रक में और मैं आ गया, और कहता है कि वो ट्रक जो है स्ट्रीट के उस तरफ खड़ा है, ठीक है ना, वो ट्रक स्ट्रीट के उस तरफ खड़ा है। इट्स, चलें जी आगे चलते हैं। ये जो है गैसोलीन स्टेशन है, गैस का स्टेशन है, वहाँ पे वो खड़ा है, और हैरी कहता है कि आप घर आए हो? ऑफ कोर्स क्लार्क कहता है नहीं नहीं, मैं अभी घर नहीं आया। आगे से हैरी कहता है, वो क्लार्क कहता है आफ्टर स्लाइट पास, और थोड़ी देर के बाद वो कहता है आई हैव लेफ्ट फे हैरी, हैरी मैंने फे को छोड़ दिया। हैरी, यू गॉट टाइम टू फॉर अ हेयर कट, क्या, हैरी पूछता है कि तुम्हारे पास इतना वक्त है कि मैं तुम्हारी हजामत बना दूं? आगे से क्लार्क कहता है नहीं नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। आई हैव गॉट टू गो बैक टू सैलिनस, मुझे वापस सैलिनस जाना है। ऑन दैट ट्रक, उसी ट्रक में जो गली के उस तरफ खड़ा है। हैरी आगे से कहता है, हैरी क्ले समवेयर ऑन द बीच, क्ले जो है ना वो बीच पे गया है। क्लार्क हैंडिंग हैरी $3 बिल, जो है ना, जो क्लार्क है जी वो हैरी को $10 के 3 नोट जो है वो दे देता है, बिल होते हैं नोट। गिव हिम दिस विल यू, क्या ये पैसे तुम उसको दे दोगे? $30 हैं, और डोंट टेल हिम आई गिव हिम इट टू यू, और उसे मत बताना कि ये $30 मैंने तुम्हें दिए हैं। हैरी, व्हाई नॉट, मैं उसे क्यों ना बताऊं? क्लार्क, आई वुड रादर ही डिडंट नो आई वॉज अराउंड, मैं तो ये चाहता हूँ कि उसे पता भी ना चले कि मैं यहाँ आया हूँ। इज़ ही ऑल राइट, क्या वो बिल्कुल ठीक है? हैरी कहता है श्योर, हाँ यकीनन। क्लार्क, दे आर ऑल ओके, वो सारे लोग ही ठीक हैं। दे आर ऑल ओके, वो सारे लोग ही ठीक हैं। और आगे वो कहता है कि आई मीन, मेरा मतलब है, क्लार्क, टेल हिम टू टेक द मनी होम, के उसे कहना कि ये जो पैसे हैं ये घर ले जाए अपनी वालदा के पास। और वो अखबार जो है द गल वो उठा लेता है। हैरी, श्योर, अच्छा मैं यकीनन ऐसा कर दूंगा क्लार्क। क्लार्क आगे से कहता है, इट केम आउट दिस मॉर्निंग, ये अखबार आज सुबह ही आया है, टेक इट अलॉन्ग, इसे अपने साथ ही ले जाओ। क्लार्क, थैंक्स। क्लार्क कहता है शुक्रिया तुम्हारा। ही पुट्स द पेपर इन हिज पॉकेट, वो जो अखबार है अपनी जेब में डाल लेता है, और कहता है कि हाउ आर थिंग्स बिन गोइंग विद यू, तुम्हारे साथ मामलात कैसे चल रहे हैं? वो हैरी से पूछता है। हैरी, ओ आई कांट किक, मेरे हालात में तो बेहतरी नहीं आ रही ना, किक का मतलब बेहतरी आना, बूस्ट करना, थ्रिल करना।
2 और 3 हेयर कट, 2 या 3 हजामतें आती हैं एक दिन में, और बाकी सारा टाइम जो है मैं बैठ के पढ़ता ही रहता हूँ। और कहता है अ फ्यू लाफ्स, हम यहाँ पे थोड़ा मुस्कुराते रहते हैं, आपस में हंसी मजाक करते रहते हैं। फ्यू सरप्राइजेस, कुछ जो हैं हमें सरप्राइज़ भी मिलते हैं अचानक जो है ना। और कहता है द सी, यहाँ पर समुंदर है, यहाँ पे मछलियाँ हैं, और ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है। क्लार्क कीप एन आई ऑन क्ले, क्लार्क उससे कहता है कि क्ले पर नज़र रखना, क्या रखोगे ना, आई मीन वेल हैड टू इट, कहता है कि हाँ मुझे उस पर रखना है नज़र, और उस पर नज़र रखनी चाहिए। हैरी कहता है श्योर, हाँ मैं यकीनन रखूँगा। क्लार्क ये वेल दैट्स द फर्स्ट मनी आई हैव बीन एबल टू, हाँ ये पहली रकम है जो कि मैं भेज रहा हूँ, जो कि मैंने सेव की है। और जो उसने अभी दी है ना $30, उसके बारे में कह रहा है। व्हेन आई विल मेक सम मोर, जब मैं कुछ और पैसे बना लूँगा, आई विल लाइक टू सेंड इट हेयर, तो मैं उसे यहाँ पर भेजूँगा। सो यू कैन हैंड इट टू क्ले, ताकि तुम उसे क्ले को दे दो। टू टेक होम, कि वो उसे फिर घर ले जाएगा। हैरी एनी थिंग यू से, जो भी तुम कहते हो। हैरी कहता है कि मैं ऐसा करूँगा। क्लार्क देयर इज द साउंड ऑफ द ट्रक्स, ट्रकों की आवाज़ आती है, हॉर्न ब्लोइंग, और वो ट्रक्स हॉर्न ब्लोइंग के, ट्रक का हॉर्न जो है वो बज रहा है। क्लार्क जो है वेल ही गोज़ टू द डोर, वो दरवाजे की तरफ चला जाता है। हैरी थैंक्स अ लॉट, हैरी उसका शुक्रिया अदा करता है। हैरी गुड सीइंग यू, तुमसे मिलकर खुशी हुई। क्लारा भी जो है वो बाहर निकल जाता है। हैरी वॉचेस हिम, हैरी उसे देखना शुरू कर देता है। अ ट्रक शिफ्ट्स गियर इज हर्ड, शिफ्टिंग गियर इज हर्ड, एक ट्रक जो है गियर बदलता हुआ सुनाई देता है। एंड देन द साउंड ऑफ द ट्रक ड्राइविंग ऑफ द ट्रक ड्राइविंग ऑफ हैरी पिक्स अप अ बुक, फिर ट्रक के चलने की आवाज़ आती है और हैरी एक किताब उठा लेता है और अपना हैट जो है वो भी बदल लेता है और फिर दोबारा चेयर पर बैठ जाता है और उसको पढ़ना शुरू कर देता है अखबार को। अ मैन ऑफ 40 और सो वेल ड्रेस्ड, 40 साल की उम्र का बंदा है जी, जिसने बहुत अच्छा लिबास पहन रखा है, रादर स्विफ्ट, काफ़ी तेज़ लगता है, वो अंदर आता है। द मैन वेयर इज़ द बार्बर, वो कहता है यहाँ पर जो नाई था वो किधर है। हैरी आई एम द मैन, आई हूँ, ठीक है ना, मैं हजाम हूँ। द मैन कैन आई गेट द हेयर कट, क्या मैं मेरा हजामत बना दोगे रेल क्विक, जल्दी जल्दी। हैरी गेटिंग आउट ऑफ द, हैरी अपनी कुर्सी से बाहर निकलता है। ये तो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितनी तेज़ी चाहते हैं रेल क्विक, कि आपकी रेल क्विक से क्या मुराद है। द मैन उससे कहता है बैठते हुए, वेल जस्ट हेयर कट देन, सिर्फ मेरा हेयर कट ही बनाओ, सिर्फ हजामत। हैरी पुटिंग एन एप्रन अराउंड, वो एक एप्रन जो है ना कपड़ा उसके गिर्द डालता है आदमी। ओके, आई डोंट बिलीव आई हैव सीन यू बिफोर, मेरे ख्याल से मैं तुम कभी यहाँ पर नहीं आए हो। आदमी आगे कहता है मैन नो दे आर चेंजिंग द ऑयल, नहीं कभी भी मैं यहाँ नहीं आया, ऑयल चेंज कर रहे हैं मेरी कार में, अक्रॉस द स्ट्रीट, गली की दूसरी तरफ। थॉट आई वुड स्टेप इन हेयर, मैंने सोचा कि मैं यहाँ आ जाऊँ और हजामत करवा लूँ, गेट इट आउट ऑफ द वे बिफोर आई गेट टू हॉलीवुड, और मैं ये हजामत हॉलीवुड पहुँचने से पहले पहले करवा लूँ। हाउ मैनी माइल्स इज़ इट, हॉलीवुड यहाँ से कितने मील दूर है। हैरी अबाउट 200 स्ट्रेट डाउन द हाईवे, तकरीबन 200 मील है अगर आप सीधा सड़क पे जाएं। यू कांट मिस इट, अगर आप सीधा चले जाएंगे यकीनन आप इसे मिस नहीं करेंगे, आप हॉलीवुड पहुंच जाएंगे। आदमी आगे से कहता है ये किस किस्म का टाउन है, तो हैरी जवाब देता है कि ये ओके बाय द सी है। और मैन फिर वो कहता है कि यहाँ किस किस्म के लोग रहते हैं। हैरी कहता है कि यहाँ बताना शुरू कर देता है कि यहाँ मैं रहता हूँ, मैं बाल काटता हूँ, मेरा एक दोस्त है वैज़िक उसका नाम है, वो घड़ियाँ और रेडियो वगैरह रिपेयर करता है और साथ में ज्वेलरी भी बेचता है। और दूसरा वो कहता है कि मैन उससे कहता है कि हु डज़ ही सेल इट टू, वो ये चीज़ें किसको बेचता है। हैरी वो जो है ना लोगों को, इट्स इमिटेशन स्टफ़ मेनली, वो कहता है ये जो चीज़ें बेचता है वो नकली होती हैं, इमिटेशन फेक आर्टिफिशियल नकली, स्टफ़ का मतलब चीज़ें होती हैं। आदमी उससे कहता है क्या यहाँ कोई फैक्ट्री फॉर्म इस तरह की चीज़ है या यहाँ कोई मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। हैरी कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, कहता है कि यहाँ पर चंद एक स्टोर हैं हाईवे पे, और कहते हैं कि द हाउसेज रादर
रादर इन द हिल्स, और इन लोगों के जो घर हैं वो हिल्स में हैं, वो पहाड़ियों में हैं। द चर्च एंड द स्कूल, और वहाँ पर ही एक चर्च भी है, एक स्कूल भी है। यू अ सेल्समैन, क्या तुम यहाँ पर एक सेल्समैन हो? यू अ सेल्समैन, वो उससे पूछता है आदमी। मैन कहता है नहीं, मैं सेल्समैन नहीं हूँ, मैं एक राइटर हूँ। हैरी व्हाट डू यू राइट, तो फिर आप क्या लिखते हो? राइटर आगे उससे कहता है कि अ बिट ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ मैं लिख लेता हूँ थोड़ी बहुत। अच्छा मुझे बताओ कि मेरा हजामत करोगे? हैरी कहता है क्या आज आपने हॉलीवुड जाना है? आगे से आदमी कहता है मुझे नहीं पता है, मैं आज की रात कहीं भी जा सकता हूँ। बट वट लेकिन तुम्हारा मकसद क्या है इस बात को पूछने में? वाई हैरी? वेल आई ऑलवेज सेड अ राइटर कुड स्टेप इनटू अ प्लेस लाइक दिस, मैं तो हमेशा कहता रहा हूँ कि एक दिन मेरी दुकान में कोई राइटर आएगा और मेरी चीज़ों को देखेगा, ये जो चीज़ें पड़ी हैं, और कहता है इन चीज़ों से एक पूरी किताब लिख लेगा या एक पूरा ड्रामा लिख लेगा। द मैन आगे से कहता है अगर वो शायर हुआ तो वो फिर सोनेट लिख लेगा, यानी सोनेट 14 मिसरों वाली गज़ल होती है वो। हैरी कहता है कि आप शेक्सपियर को पसंद करते हो? मैन कहता है कि वो जो शेक्सपियर के प्लेस होते हैं ना, ड्रामे, वो बेस्ट हैं इंग्लिश में। हैरी कहता है कि इट्स नॉट ऑफन आई गेट अ राइटर हेयर, मेरे पास कभी कोई राइटर नहीं आया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू आर द ओनली राइटर आई हैव हैड, और मेरे ख्याल से आप सिर्फ पहले राइटर हो जो यहाँ पर आया है 20 साल बाद। नॉट काउंटिंग फेंटन, फेंटन को मैं शामिल नहीं कर रहा। द मैन हु इज़ ही, ये जो आदमी कहता है कि ये फेंटन कौन है? हैरी फेंटन लॉकहार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, यानी राइटर था द मैन। व्हाट्स ही राइट, वो फेंटन लॉकहार्ट क्या लिखता? कहता है वो इधर आया था हैरी। ही गेट्स, वो वीकली पेपर निकालता है और जितना कुछ भी होता है जी उसमें वो खुद ही लिखता है द मैन। ये हाँ, आदमी कहता है वेल हाउ अबाउट द हेयर कट, हजामत के बारे में मुझे बताओ कि वो क्या करोगे तुम मेरी हजामत? हैरी आगे से कहता है ओके बाय द सी। हैरी आगे से कहता है पुट्स हॉट टॉवल, गर्म टॉवल जो है उसके गिर्द, उसके बालों के, उसके सर के गिर्द डाल देता है। मिस मैकचिन जो है इतने में अंदर आ जाती है और उसके पास कैन चेयर, एक बैद की बनी हुई चेयर है, विदाउट वन लेग, जिसकी एक टांग नहीं है, एंड विदाउट अ सीट, और उस पर कोई सीट भी नहीं है। कम्स इन, वो अंदर आ जाती है। विद हर इज क्ले, और उसके साथ क्ले है। विद समथिंग इन हिज हैंड, क्ले के पास भी कुछ हाथ में है। अ स्मॉलर बॉय नेम्ड ग्रीली विद अ बॉटल ऑफ सी वाटर, और एक छोटा लड़का जिसका नाम ग्रीली है, उसके पास भी पानी की बोतल है। रेक्सोना भी उसके साथ है विद एन असॉर्टमेंट, और रेक्सोना के पास मजमुआ है जी, वैरायटी है किस चीज़ की? अभी उसके पास कलेक्शन शेल्स की, कवर्स की वैरायटी है, वो भी अंदर आ जाते हैं। क्ले जो है कहता है आई गॉट एन ऑस्टर हेयर, मुझे यहाँ पर एक सिप्पी मिली है मिस्टर वॉन डांसन, मुझे एक सिप्पी मिली है। ग्रीली आगे कहती है, ग्रीली मिस मैकचन क्लेम्स, मिस मैकचन ये दावा करती है कि इसके अंदर देयर इजंट अ बिग पर्ल, कि इसके अंदर बड़ा मोती नहीं है। पर्ल कहते हैं बीड को, मोती को जेम भी मोती को कहते हैं। हैरी लुकिंग एट मिसिज मैकचिन को देखता है हैरी। इज शी विलिंग टू एडमिट दैट देयर इज अ लिटिल वन इन इट, क्या ये कहती है कि इसमें छोटा है? ग्रीली आई डोंट नो, मेरे ख्याल से ये बात नहीं। आई नो आई गॉट सी वाटर इन दिस बॉटल, मुझे तो बस, वो बच्चा कहता है इसमें समुंदर का पानी है बोतल में, मुझे तो इसका पता है, बाकी मुझे नहीं पता। मिस मैकुचिन, मिस्टर वॉन डेंसन, क्ले लारबी सीम्स टू बिलीव, मिस्टर वो जो है ना, मिस मैकुचिन कहती है वॉन डेंसन से, क्ले जो है ना ये मुझसे ये कहता है, इसके ये बल्कि इस चीज़ पे बिलीव करता है, यकीन रखता है, देयर इज़ अ पर्ल इन दिस ऑस्टर, के इस सिप्पी के अंदर मोती मौजूद है। ही हैपन्स टू हैव फाउंड ऑन द बीच, और ये सिप्पी उसको साहिल समुंदर से मिली है। जी स्टूडेंट्स, ये तो था आपका आधा प्ले। इंशाल्लाह नेक्स्ट हाफ के साथ फिर आपके साथ मौजूद होंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।